तो कॉलेज में एंट्री हो चुकी है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। लाइफ का एक नया सुपर एक्साइटिंग चैप्टर शुरू हो गया है। लेकिन मुझे पता है कॉलेज की किताबों की ढेर के नीचे ना एक और बड़ा वाला सपना पल रहा है। आईएएस बनने का सपना, है ना? और बस कहानी यहीं से शुरू होती है। अब होता क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट्स दो एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। एक तरफ है 90% लोग, इनका फंडा क्लियर है, भाई 3 साल हैं अपने पास, चिल करो आराम से हो जाएगा। और दूसरी तरफ है वो 10% सुपर मोटिवेटेड लोग जो सोचते हैं बस पहले दिन से 10 घंटी पढ़ाई, और नतीजा कुछ ही हफ्तों में बर्नआउट। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है, एक स्मार्ट रास्ता, एक बैलेंस्ड रास्ता। चलिए आज उसी फाउंडेशन प्लान को समझते हैं। अच्छा, तो इस लंबे सफर पर निकलने से पहले यह जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है ना? तो सबसे पहले उन गड्ढों की बात करते हैं, उन कॉमन मिस्टेक्स की जिनमें लगभग हर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट गिरता है। इन्हें जरा ध्यान से समझना ताकि अपना रास्ता एकदम क्लियर रहे। ये है गलती नंबर 1 और शायद सबसे बड़ी गलती। आईएएस का जुनून इतना हावी हो जाता है कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई को तो लोग भूल ही जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। खुदा ना खाफ्ता अगर कल को प्लान बी की जरूरत पड़ गई तो वो कम मार्क्स वाली डिग्री किसी काम नहीं आएगी। तो इस बात को ना एकदम दिमाग में बिठा लेना है। कॉलेज की डिग्री एक सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई अपने ग्रेजुएशन में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो यूपीएससी जैसे मुश्किल सफर के लिए डिसिप्लिन कहां से आएगा? तो पहली प्रायोरिटी कॉलेज की पढ़ाई। फिर आती है दूसरी गलती, घबराकर पहले साल में ही भागकर कोचिंग ज्वाइन कर लेना। देखिए, अभी कोचिंग का टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी तो टाइम है अपनी नींव बनाने का, अपना बेस मजबूत करने का। कोचिंग होती है एडवांस तैयारी के लिए, और वो स्टेज अभी दूर है। तो अपना पैसा और अपना कीमती वक्त दोनों बचाइए। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, क्या स्टडी टेबल पर लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और ऐसे ही भारी भरकम किताबों का पहाड़ खड़ा हो गया है? अगर हाँ, तो ये एक ट्रैप है, एक जाल। इन किताबों को देखकर सिर्फ डर लगेगा, प्रेशर बनेगा और कुछ नहीं। पहले साल में इनकी जीरो जरूरत है। अपनी टेबल को लाइब्रेरी मत बनाइए, उसे एक फोकस्ड, सिंपल स्टडी डेस्क रहने दीजिए। और ये वाली सोच तो बहुत कॉमन है, बस अब तो सिर्फ पढ़ाई, न दोस्तों से मिलना, न किसी फेस्ट में जाना। ये सोच बहुत खतरनाक है, ये आपको एकदम अकेला कर देगी। याद रखिए, यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है। कॉलेज के डिबेट्स, फेस्ट, क्लब्स, ये सब आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, टीम वर्क सिखाते हैं, प्रेशर हैंडल करना सिखाते हैं। और ये सारी क्वालिटीज एक आईएएस ऑफिसर के लिए कितनी जरूरी हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि क्या क्या नहीं करना है। तो अब सवाल उठता है कि भाई करना क्या है? तो चलिए अब उस मैप को देखते हैं जो हमें सही रास्ते पर लेकर जाएगा। यह है हमारा 3 साल का ईयर बाय ईयर एक्शन प्लान, अपनी कामयाबी का ब्लूप्रिंट। तो देखिए, हम इन 3 सालों को ना 3 मजेदार स्टेज में बांटेंगे। पहला साल ये है द एक्सप्लोरर ईयर, मतलब खोजबीन का साल। यहां बस चीजों को एक्सप्लोर करना है, नींव रखनी है। दूसरा साल है द बिल्डिंग ईयर, यानी अब उस नींव पर इमारत खड़ी करने का टाइम है। और तीसरा और आखिरी साल वो है द वॉरियर ईयर, जब एक योद्धा की तरह असली जंग के लिए खुद को तैयार करना है। और इसमें सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? हर साल आने वाले साल के लिए एक सीढ़ी है। पहले साल में एनसीईआरटीज और न्यूज़पेपर की आदत से बेस बनाया। दूसरे साल में स्टैंडर्ड बुक्स शुरू की और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट फाइनल किया। और तीसरे साल में आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज से अपनी स्किल्स को एकदम धारदार बनाया। देखा, ये एक परफेक्ट लॉजिकल प्रोग्रेशन है। अब इस बात को मैं जितना भी स्ट्रेस करूं कम है। पहले साल के लिए एनसीईआरटीज, बस यही सब कुछ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। यही वो चट्टान है जिस पर कामयाबी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले दिन से ही द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस लेकर बैठ जाते हैं और नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर हफ्ते भर में ही हार मान लेते हैं। नहीं, पहले साल का यह गोल है ही नहीं। गोल बहुत सिंपल है, बस रोज अखबार पढ़ने की आदत डालनी है। बस ये देखना है कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। इस स्टेज पर आदत बनाना हर चीज को समझने से कहीं ज्यादा जरूरी है।
तो चलो, प्लान भी देख लिया, क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी समझ लिया, लेकिन इन सबको जो चीज एक साथ जोड़ के रखेगी वो गोंद है सही माइंडसेट। ये 3 साल का सफर एक मैराथन है और यहां 100 मीटर वाली रेस की सोच बिल्कुल नहीं चलेगी। तो पहले साल के लिए टूल किट क्या है? सिर्फ 3 चीजें। जी हाँ, सिर्फ 3। पहली, एनसीईआरटी की किताबें। दूसरी, कोई भी एक न्यूज़पेपर। और तीसरी, अपनी कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स। बस। कोई भारी भरकम रेफरेंस बुक नहीं, कोई कोचिंग नहीं। तैयारी को एकदम सिंपल और फोकस्ड रखना है। ये सलाह शायद सबसे पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची है। यूपीएससी एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। आप एकदम से तेजी से भागना शुरू नहीं कर सकते, वरना बहुत जल्दी थक जाएंगे। एक मैराथन रनर की तरह अपनी एनर्जी बचानी है, एक कांस्टेंट पेस पर चलते रहना है और सही टाइम आने पर अपनी स्पीड बढ़ानी है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये 2 सबसे अच्छे दोस्त होंगे इस सफर में। कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास एक सुपर पावर है, टाइम। 3 साल का कीमती वक्त। ये एक ऐसा हथियार है जो उन लोगों के पास नहीं होता जो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करते हैं। अब ये फैसला हर किसी को खुद करना है कि इस हथियार का इस्तेमाल समझदारी से करना है या फिर इसे उन गलतियों में बर्बाद कर देना है जिनकी हमने अभी बात की। और आखिर में एंड गोल क्या है? जरा इमेजिन कीजिए, 3 साल बाद कॉलेज का आखिरी दिन है। आप गेट से बाहर निकल रहे हैं, एक हाथ में आपकी मेहनत से हासिल की हुई शानदार डिग्री है और दूसरे हाथ में यूपीएससी क्रैक करने का जबरदस्त कॉन्फिडेंस। बस यही इस पूरे प्लान का, इस पूरी जर्नी का अल्टीमेट मकसद है।